दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारी एक नए वीडियो पर। मैं आपका दोस्त आर्यन एक बार फिर से लेकर आया हूँ क्लास 10 साइंस केमिस्ट्री से। तो आज हम सीखेंगे कि जो रासायनिक समीकरण होती हैं वो बनाई कैसे जाती है, ठीक है। क्योंकि काफी सारे बच्चों को कमेंट और बता रहे हैं कि जो रासायनिक समीकरण है वो कैसे बनती है, ये बनाना सिखाइए। क्योंकि देखो अब केमिस्ट्री पढ़ना है तो केमिस्ट्री में उसका जो मेन पॉइंट है, उसकी जो रीढ़ की हड्डी है कहानी जाने वाली, वो है उसकी समीकरण। क्योंकि एक बार तो थ्योरी नहीं चलेगी, लेकिन उसकी समीकरण हमें बनानी है तो ये करना पड़ेगा ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्लास में स्पेशली उनके लिए आया हूँ जिन्हें अभी तक रासायनिक समीकरण बनाना नहीं आया है, ठीक है। जिन्हें अभी तक रासायनिक समीकरण बनाना नहीं आया है। बाकी देखिए, आपको रासायनिक समीकरण बनानी है तो पहले आपको तो देखो एलिमेंट के नाम याद होने चाहिए, तत्वों के नाम याद होने चाहिए कि वो है, ठीक है। बाकी आपकी साइंस की बुक में हैंगे, मैं यहाँ लिखवाऊंगा तो ज़्यादा टाइम हो जाएगा, ठीक है ना। और वीडियो मुझे आपको जल्दी सिखानी है एकदम, क्योंकि टाइम ही नहीं बचा है। तो हम डायरेक्ट अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आज का टाइटल डालते हुए स्टार्ट करते हैं, क्लास 10th साइंस केमिस्ट्री रासायनिक समीकरण। समीकरण PCM 005 से, ठीक है ना। बाकी जितने भी लोग हैं वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, और जो भी लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर इनमें से कुछ नहीं करना चाहेंगे तो आप क्या कर सकते हैं, वीडियो को पूरी तरीके से वॉच कर सकते हैं, ठीक है। इसमें मेरा कोई फायदा नहीं है, इसमें आपका ही फायदा है। कुछ लोग कहेंगे वॉच टाइम पूरा करना, हमारा हो चुका है, इसकी कोई बात नहीं है, आप ही सीखोगे और कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो देखो, हमें जो है समीकरण बनाने किसी भी चीज़ की, तो उसके लिए मुझे कुछ 4 पॉइंट आपको बताने पड़ेंगे कि रासायनिक समीकरण में होता क्या है, क्या क्या चीज़ हम उसका यूज़ करते हैं, या फिर कहा जाए कि एक तरीके से कि उसका स्ट्रक्चर क्या होगा बनाने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहला जो पॉइंट पढ़ेंगे हम विलयन, ठीक है, विलयन। सेकंड पॉइंट पढ़ेंगे हम, ठीक, विलयन हो गया। फिर पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया, अभिक्रिया, ठीक है। और सेकंड पॉइंट पढ़ेंगे, थर्ड पॉइंट पढ़ेंगे हम रासायनिक समीकरण, ठीक है, रासायनिक समीकरण। तो ये पॉइंट जो है बहुत जरूरी है इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर जो हमें बताया गया है वो बताया गया है कि ये चीज बनती कैसे है, ठीक है ना। तो देखिए, सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं विलयन से। देखो विलयन, एक, अब देखो विलयन होता क्या है। हम कहें तो किसी चीज का एक मिश्रण होता है, ठीक है। विलयन एक मिश्रण पदार्थ को क्या बोलते हैं, एक प्रकार से विलयन कहते हैं। तो अब वो मिश्र पदार्थ किस तरीके से होता है, वो दो भागों में बटा हुआ होता है। किन किन चीजों से, दो चीजों से मिलकर बना होता है, जिसे कहते हैं एक विलय और एक को बोलते हैं विलायक, ठीक, विलय और प्लस विलायक। अब देखिए विलय क्या होता है, विलय को समझ लेते हैं। जो विलय वो पदार्थ होता है जो मतलब कि अधिक मात्रा के पदार्थ में मिलाया जाता हो। जैसे मतलब कि मुझे बनाना क्या है, मुझे बनाना है क्या बोलते हैं उसे, चलो मुझे नमक का पानी बनाना है, ठीक है। तो मुझे क्या लेना पड़ेगा, NaOH, NaOH। तो ये है क्या, इसका नमक का पानी के लिए मुझे इतनी सी नमक चाहिए, है ना। हमें अगर मैं नमक को ज़्यादा लूँगा और पानी कम लूँगा तो क्या होगा, वो कुछ नहीं होगा, वो उसके अंदर मिक्स हो जाएगी बस, है ना। लेकिन मुझे नमक का पानी बनाना है तो मुझे क्या लेना पड़ेगा, नमक लेना पड़ेगा, H2O ले लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके अंदर विलायक क्या होगा, वो विलयन क्या होगा, वो होगा हमारे पास पानी, जो अधिक मात्रा होगी। तो हम विलय को हम डायरेक्ट ऐसे भी कह सकते हैं, जिसकी हम अधिक मात्रा लेते हैं उसे हम विलायक बोलते हैं, ठीक है। और जिसकी हम कम मात्रा लेते हैं उसे क्या बोलते हैं, विलयन बोलते हैं, ठीक है। तो देखो, किसी भी हमें रासायनिक अभिक्रिया को बनाना है, अगर उसमें वो विलयन देता है किसी भी चीज का, तो समझ जाना कि वो है क्या, किन्हीं दो पदार्थों का मिश्र होगा, ठीक है ना। तो वो क्या कहलाएगा, विलयन कहलाएगा, ठीक है ना। तो या फिर इस तरीके से भी लिख सकते हैं, विलय तथा विलायक के मिश्रण को क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं, ठीक। तो विलयन ऐसे ही होगा, बस छोटा सा पॉइंट था ये सिर्फ समझाने के लिए, ठीक है, कि विलयन हमारा कैसे बनेगा, ठीक। अब बात कर लेते हैं अपने सेकंड पॉइंट जो है मेरे पास, रासायनिक समीकरण, रासायनिक है ना, सॉरी मैं भी कर दिया, रासायनिक
समीकरण, वो अभिक्रिया से अभिक्रिया, ठीक। रासायनिक अभिक्रिया, अब देखिए रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, वह अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ लेकर एक नया पदार्थ बनाया जाता है, नया पदार्थ बनाया जाता है, ठीक है। तो वो क्या कहलाता है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। तो अभिक्रिया हम करेंगे कैसे, बनाएंगे कैसे, हमें देखो सीधी सी बात है, कोई भी चीज़ अगर हमें बनानी होगी तो उसके अंदर हमें एक से ज़्यादा चीज़ें लेनी पड़ेंगी, ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रिया अगर हम एक समीकरण बनानी तो उसके अंदर क्या मेन पॉइंट है उसका, एक से अधिक पदार्थ होने चाहिए, तब जाकर उसकी क्रिया बनेगी, ठीक। और सेकंड पॉइंट है मेरे पास क्या, इसका अगला थर्ड वाला, वो है रासायनिक अभिक्रिया, ठीक। अभिक्रिया ना, बिल्कुल, सॉरी रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण। देखिए आप समीकरण में क्या होता है, समीकरण को समझ लीजिए, ठीक है। रासायनिक समीकरण वह अभिक्रिया जिसमें भाग लेने वाले अभिकारक उत्पाद, या फिर कह सकते हैं हम इनकी जगह पदार्थ, ठीक है, पदार्थों को सूत्रों के रूप में वियोजित करना, ठीक है। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हमें जो भी चीज, कोई भी पदार्थ लिया जाएगा, उत्पाद लिया जाएगा, अभिकारक लिया जाएगा, उनकी क्रिया करके हमें पल्ली तरफ यानी कि दूसरी तरफ हमें क्या बनाना है, एक सूत्र बनना चाहिए, ठीक है। तो वही क्या कहलाएगा, रासायनिक अभिक्रिया बन जाएगी वहां पर, ठीक है, रासायनिक समीकरण उसकी बन जाएगी। तो ये चीज ध्यान रखना, एक से एक या एक से अधिक पदार्थ होना चाहिए, और अगर हम कुछ बनाए तो अगली जगह पर क्या कुछ ना कुछ नया पदार्थ या फिर नया कोई फॉर्मूला बनना चाहिए, ठीक है ना। और ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम बेसिक तरीके से बनाने से, ठीक है, सबसे नॉर्मल तरीके से, जिसमें सिर्फ एक या एक से अधिक पदार्थ लेंगे बस, ज्यादा हम बड़े फॉर्मूले नहीं लेंगे, सिर्फ पदार्थ लेंगे एक से एक, ठीक। अच्छा, जैसे एक या एक से अधिक पदार्थ लेते हैं, जैसे मैंने मान लिया, जैसे पहले बनाएंगे हम जल से, ठीक है, जल बनाना है, ठीक है। और मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेते हैं। और तीसरा बना लेते हैं हम कौन सा, नमक बना लेते हैं, ठीक है। ये सबसे नॉर्मल फॉर्मूला है, ठीक। तो इनकी रासायनिक अभिक्रिया होती कैसे है, ठीक है ना। तो देखिए बनाने की ट्रिक कुछ नहीं है। अब देखो जल को जो है, तुम्हें देखो सीधी सी बात है, पहले तो एलिमेंट के बारे में पता होना चाहिए, ठीक। जल में क्या यूज होता है, ऑक्सीजन व हाइड्रोजन यूज होता है, ठीक है। तो इन्हें हम ये भी जितने ही पदार्थ होते हैं, इन पे कुछ आयन होता है, क्या, एक होता है धनायन, एक होता है ऋणायन, ठीक है, इन पदार्थों पे। तो उन्हीं के मेल से बनके एक पीछे उधर को फॉर्मूला बनता है। तो हाइड्रोजन एक होता है क्या, धनायन होता है, ठीक है, प्लस में और क्या लेंगे हम, OH की लिया, क्योंकि ऑक्सीजन की एक मात्रा होती है H2O में, H2O, ठीक है। देखो दो मात्रा ऑक्सीजन की, वो हाइड्रोजन की, और एक ऑक्सीजन की है, ठीक है ना। फिर इस पर होता है -4, तो इधर जाकर क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा। इसी तरीके से बड़े बड़े भी फॉर्मूले होते हैं, वो भी ऐसे बनते हैं, ठीक है ना। बस प्लस वाले को माइनस वाले के साथ जोड़ना है। एक बार से जैसे चुंबक होती है ना, अगर हम उसका माइनस चार्ज एक साथ लगाएंगे तो नहीं जुड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर हम उसका प्लस चार्ज लगाएंगे तो भी नहीं जुड़ेगा। लेकिन हम उसका माइनस अगर चार्ज लगा देंगे तो कैसा लगेगा, वो जुड़ जाएगा। तो हमें ये एक टेबल लिखवाऊंगा मैं आपको, जिसके अंदर पदार्थ कौन सा धनायन पे है और कौन सा ऋणायन पे है वो बताया जाएगा। वही पदार्थ आपस में क्रिया करके जुड़ते हैं, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड Mg प्लस में O2, ठीक, इधर गया, ठीक, 2Mg होता है, ठीक। तो देखो इस पे ऑक्सीजन पे माइनस और इस पे प्लस, ठीक। इस तरीके से इधर जाकर क्या बन जाएगा,
MgO2, ठीक है, 2Mg बना लेते हैं, 2MgO, ठीक है, ये बन जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसके अंदर भी धनायन ऋणायन से प्लस होगा, ठीक है, जैसे बन जाएगा नमक, नमक के लिए Na प्लस रहता है, प्लस में Cl माइनस रहता है, तो इधर जाके बन जाएगा NaCl। अब मान लो कोई बड़ा पदार्थ ले लेते हैं, जैसे मुझे बनाना H2O और प्लस में क्या बनेगा मेरे पास NaCl, ठीक है, ये तो मैंने बनाया छोटे छोटे पदार्थ। अब एक मान लो दो फॉर्मूले से एक उधर जाके एक नया फॉर्मूला क्रिएट करना है, यानी कि बनाना है, ठीक है, तो कैसे बनेगा, ध्यान रखना, सबसे पहले हम इसे तोड़ लेते हैं दो रूपों में, तो कैसे टूटेगा ये, एक हाइड्रोजन के रूप में और साथ में क्या जोड़ेगा, एक OH के रूप में माइनस, ठीक, इसे भी तोड़ लो, इसे भी दो रूप में तोड़ लो, तो Na के रूप में और Cl के रूप में, ये प्लस ये माइनस, ठीक। अब देखो ध्यान रखना, ये इसका धनायन वाला है, ये इसका ऋणायन वाला, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो इधर जाकर क्या बन जाएगा ये वाला NaOH, ठीक है, बन गया। अब देखो एक ये इसका ऋणायन और ये वाला धनायन वाला, तो ये जुड़ जाएगा, तो इधर जाकर क्या बन जाएगा बाद में प्लस में HCl, इसकी अभिक्रिया S हो जाएगी। बस आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सा धनायन का कौन सा ऋणायन का पदार्थ, वो एक दूसरे में जुड़ जाते हैं, और हमेशा 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 क्या धनायन पहले लिखेंगे और ऋणायन बाद में लिखेंगे। जैसे धनायन पहले लिखा मैंने, देखो Na और क्या लिखा OH लिखा, ये आगे पीछे भी हो सकते थे, ऐसी कोई बात नहीं है, ये आगे पीछे भी हो सकते थे, ठीक है। तो नॉर्मली आज का जो था बस इतने बताया था मैंने, ठीक, बाकी हम कल को लेकर एक और इसी वाली ये वाली क्लास, और उसके अंदर हम बड़े बड़े फॉर्मूले से छोटे छोटे फॉर्मूले बनाना आपको सिखाएंगे, ठीक है ना। तो ये था तरीका, एक सिंपल सा छोटा सा एक थ्योरेटिकल रूप की कैसे कैसे हमें क्या क्या पैटर्न हमें लेना है, ठीक है, धनायन ऋणायन का, और हमारे पास ये विलयन वगैरह है, विलयन से भी हम बनाना सिखाएंगे कैसे बनेगा, और पदार्थ की अवस्थाओं के अनुसार भी बनाना सिखाएंगे। आज थोड़ी जल्दी हो रही थी तो इस वजह से मैंने बस थोड़ा सा नॉर्मल टॉपिक पढ़ा दिया, बाकी आप इस सीरीज में बने रहें। इसे याद रखना, रासायनिक समीकरण नाम से ये सीरीज है बनाने की, ठीक है, एक दो वीडियो डालेंगे इसकी और आपको पूरी तरीके से बनाना सिखा देंगे, तथा संतुलित करना भी सिखाएंगे, क्योंकि जो बोर्ड एग्जाम में है ना काफी बार पेपर का चांस पड़ जाता है जहां पर हमें जो रासायनिक समीकरण होती हैं उन्हें संतुलित करने को बोल जाता है कि इन्हें संतुलित कीजिए, ठीक है। बाकी तब तक के लिए आप सभी से मैं अलविदा लेना चाहता हूँ, तथा आप अपना ख्याल रखिए, एंड जय भीम जय भारत, एंड सब लोगों को गुड नाइट, क्योंकि इधर हो रही है इस समय रात, ठीक है।